यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 का जो अपग्रेडेशन हुआ है, जो स्ट्रेटजी के अंदर फाइन ट्यूनिंग हुआ है इंडिकेटर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। आज दो मेन इंडिकेटर है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, सो उसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे। सो पहला इंडिकेटर है स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 और दूसरा जो इंडिकेटर है वो स्मार्ट RSI BB स्क्वीज मोमेंटम वर्जन 2.7। ये दोनों ही इंडिकेटर को थोड़ा सा रिवैम्प किया गया है, सो यूज़र की कॉन्फिडेंस जो है वो और स्ट्रांग हो सकता है इसके साथ में। सो पहले मैं स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के जो मॉडिफिकेशंस है उसके बारे में बताता हूँ। मेनली जो भी यूज़र है उसकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे तीन तरह की ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लोग काम करते हैं, तो उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स अपने ले सकते हैं। सो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ अपने पास इसके बाय और सेल के सिग्नल्स का एरो देखने को मिलता है। ये जो है वो बाई के सिग्नल है, ये जो है वो सेल के सिग्नल है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो डे ट्रेडिंग है, यानी डे ट्रेडिंग में अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो आपको जो सिग्नल की जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहते हो, यानी दिन में एक या दो ही ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप स्विंग ट्रेड सिलेक्ट कीजिए, तो आपको ये जो सिग्नल है वो ट्रेंड बनने के बाद आपको मिलेंगे। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऐसा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको बुलिश और बेरिश जोन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर मिलेंगे। जैसे ही ये मैं बुलिश और बेरिश जोन डिसेबल करता हूँ, आपको आपका जो जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो प्लेन दिखेगा। अगर ये बुलिश और बेरिश जोन आप ऑन करते हो तो आपका ये पर्टिकुलर चार्ट जो है उसमें हम बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। अब ये बैकग्राउंड क्या काम करता है मैं आपको बताऊं। जब भी बैकग्राउंड लाइट पिंक कलर का है, ये बेरिश आपको जोन दिखा रहा है। जब भी ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का है, तो आपको ये बुलिश जोन दिखा रहा है। ये बेरिश जोन दिखा रहा है, ये बुलिश जोन दिखा रहा है, ये बेरिश जोन दिखा रहा है, ये बुलिश जोन दिखा रहा है। बीच में जो ये लाइन आ रही है, पर्पल कलर की जो लाइन है, वो बेरिश जोन स्टार्टिंग लाइन दिखा रही है, और ये जो लाइम कलर की लाइन है वो आपको बुलिश जोन स्टार्टिंग की लाइन दिखाती है, यानी चेंज ऑफ द पर्टिकुलर सेंटीमेंट इन द मार्केट। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो जब भी आपको ये पर्टिकुलर ट्रेंड मिलेगा, इसके साथ में ये ट्रेंड ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यानी पुट को बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आप यहाँ पे कोई कॉल बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट के सेंटिमेंट के विरुद्ध जाएगा। जब भी आपका ग्रीन जोन बनेगा, बुलिश जोन बनेगा, उसके बाद में आप कॉल बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वहां पे पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कीजिए। जैसे ये पर्टिकुलर डे के अंदर अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जोन जो है, ये ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है वो आपको बेरिश जोन दिखा रहा है, लाइट पिंक जोन दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये बाय का सिग्नल जनरेट होता है तो इसको अवॉइड कीजिए, लेकिन जब भी सेल का सिग्नल जनरेट होता है उसके बाद में ये सेल यानी पुट को बाय आप कर सकते हो। अब स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको देखना है। तो पहली चीज, जोन जो है वो कंफर्मेशन के लिए अगर आप कॉल साइड में जा रहे हो तो जोन जो है वो लाइट ग्रीन कलर में होना चाहिए। सेकेंड, जब भी आपको बाय का सिग्नल मिलता है तब ये बेस लाइन है वो ब्लू कलर में होनी चाहिए। पर्टिकुलर वही कैंडल जहां पे आपको सिग्नल मिला है वो कैंडल का क्लोजिंग 8 EMA, जो ये ग्रीन लाइन है ये 8 EMA है, उसके ऊपर होनी चाहिए। स्मार्ट नंबर्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो नीचे की साइड में ग्रीन कलर में साथ में होने चाहिए। सो ये पर्टिकुलर जो सिग्नल्स का बाय का ट्रेड लेने के लिए
स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के इतने कंफर्मेशन अपने पास आने चाहिए। साथ में अगर आप यहीं पे सेल का ट्रेड लेते हो तो पहली चीज आपका एक सेल का सिग्नल आना चाहिए, उसके बाद में ये ट्रेंड जो है वो बेरिश में होना चाहिए, और ट्रेंड बेरिश में यानी लाइट पिंक कलर में हो, बेस लाइन रेड हो, क्लोजिंग 8 EMA के नीचे हो, उस और जो नंबर्स है वो रेड कलर में ऊपर बन रहे हो, तभी आप इसमें सेल पुट का बाय यानी सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये पर्टिकुलर डे के अंदर पूरा दिन बेरिस था 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो टाइम पे यहाँ पे जब भी आपको सेल के सिग्नल मिलेंगे तब आप इसमें स्कैल्पिंग की तरह आप काम कर सकते हो, राइट। अभी सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो सेकंड इंडिकेटर का है। ये इंडिकेटर में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर के अंदर ऊपर की साइड में जब भी लाइट ग्रीन कलर का यानी लाइम कलर का लाइन ऊपर की तरफ बार बनता है, तब ये कंफर्मेशन है बाई के लिए। जब भी बाई आप ट्रेड लेते हो बाई सिग्नल, तब ये आप देखेंगे कि बाई की साइड में ये बार जो है वो लाइम कलर में होने चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे आपको कभी से ट्रेड नहीं लेना है, ये पर्टिकुलर जगह पे आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है। वैसे आप जब भी पुट बाय करते हो यानी सेल की साइड देखते हो, तब आपको ये रेड कलर के बार्स नीचे की तरफ देखने चाहिए, और जब भी ये डार्क रेड यानी मरून कलर में हो जाते हैं तब आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। ये रिवर्सल दर्शाता है, ये रिवर्सल दर्शाता है। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेंटर में आपको यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं, ये मोमेंटम और स्क्वीज को दर्शाता है। जब भी ये सर्कल रेड कलर के अंदर है, ये सर्कल आपको स्क्वीज दिखाता है, यानी यहाँ पे मार्केट के अंदर प्राइस का कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। जब भी ये सर्कल ग्रीन कलर में हो जाते हैं, तब आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर जो अभी का जो प्राइस का मूवमेंट है वो मोमेंटम में है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब भी लंबे समय तक ये रेड सर्कल आपको दिखेंगे, उसके बाद में जो भी मोमेंटम आएगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखे जाएगा। सो ये पर्टिकुलर कंफर्मेशन वाला जो एरिया है, वो एरिया को आपको ऐसे भी देखना है कि जब भी रेड सर्कल दिखते हैं, स्क्वीज में है, तब आपको कभी भी पुट की यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। जब भी ग्रीन होगा तब करेंगे। वैसे ही सेम वे यहाँ पे कॉल को बाई करने की अपॉर्चुनिटी में जब भी रेड सर्कल बने हैं तब आप बाई नहीं करेंगे, जब ग्रीन बनेंगे तब करेंगे। सेकेंड, एक ब्लू कलर की लाइन है, वो ऑलरेडी इसके अंदर बीच में आपको दिख रही है। जब भी टॉप से कट होके बार के ऊपर से निकल के जब गैप बनाए, तब आपको यहाँ पे देखना है कि ये रिवर्सल का पॉइंट है। जब भी यहाँ पे बेयरिश में है, यहाँ से ब्लू कलर की लाइन बाहर निकलती है, देखना है यहाँ पे रिवर्सल का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए रिवर्सल का पॉइंट है, यहाँ पे देखिए रिवर्सल का पॉइंट है। सो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये 3-4 चीज़ें हैं। इसको मैं चार्ट के साथ आपको दिखाता हूँ। चार्ट के साथ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जब भी ये लाइन यहाँ पे बाहर निकली है, ये रिवर्सल पॉइंट दिखाता है। ये लाइन यहाँ से बाहर निकली है, यहाँ पे देखिए रिवर्सल पॉइंट दर्शाता है। आप यहाँ पे देखिए ये रिवर्सल पॉइंट दर्शाता है, यहाँ पे देखिए रिवर्सल पॉइंट दर्शाता है। सो ये कंफर्मेशन वाला इंडिकेटर है। RSI BB स्क्वीज मोमेंटम अभी इसका वर्जन है 2.7 हो गया है। सो ये पर्टिकुलर आपको ये सपोर्ट मिलेगा। अब आप कंफर्मेशन के लिए आप जब भी देखेंगे, जब भी ट्रेड लेना है, जब भी ये ऑटोमेटिक सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट के बाद में अगर जब भी आपको सिग्नल मिलता है और नेक्स्ट उसका बुलिश मोमेंटम वाला एरिया बन जाता है, तब आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सेम वे जब भी सेल का सिग्नल आता है, उसके बाद में ये जोन बेयरिश हो जाता है, और बेयरिश जोन के बाद इतने सब कंफर्मेशन अगर साथ में लेते हो तो आपको ये अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा।
अब सेम जगह पे मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग जो है सिग्नल मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसकी जगह डे ट्रेडिंग करता हूँ। तो जब भी आपको डे ट्रेडिंग सिग्नल सिलेक्ट करते हो तो आप थोड़े से कम ट्रेड लेने हो पूरे दिन के अंदर, तब आप ये डे ट्रेडिंग को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको एक या दो ही ट्रेड लेने हैं तो आप स्विंग ट्रेड सिलेक्ट कीजिए। स्विंग ट्रेड में आपको ऐसे कंफर्म वाले सिग्नल मिलेंगे कि जोन पर्टिकुलर बुलिश बनने के बाद आपको सिग्नल मिलेगा, जोन पर्टिकुलर बेरिश बनने के बाद आपको सिग्नल मिलेगा। लेकिन ये सिग्नल में कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन प्रॉफिटेबल 100% होने की आपको संभावना मिलेगी। जब भी स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के अंदर आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। स्कैल्पिंग के अंदर छोटे पॉइंट कवर करने पड़ेंगे, डे ट्रेडिंग के अंदर इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा वो पर्टिकुलर जोन होने के बाद में। सो ये तीनों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। हर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन बटन है। अगर आपको बेसलाइन नहीं चाहिए आप अनचेक कर दीजिए, बेसलाइन बंद हो जाएगी। अगर आपको ट्रेंड नंबर नहीं चाहिए जो कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं, अगर वो अनचेक कर देंगे तो ट्रेंड नंबर बंद हो जाएंगे। अगर आपको साथ में स्ट्रेटेजी के अंदर 20 EMA चाहिए तो 20 EMA को सिलेक्ट करेंगे तो आपको 20 EMA यहाँ पे मिल जाएगी। उसके कलर्स वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कलर्स आप यहाँ पे EMA के रखना चाहते हो। तो आप आपके हिसाब से, आपकी स्टाइल के हिसाब से जो भी चीज़ आप यहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं। साथ में अगर आपको CPR लेना है, अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो और CPR को देख के आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे CPR की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉ करके मिलेगी। यहाँ पे जो है CPR ऊपर की साइड में है, देखिए CPR यहाँ पे ट्रीट हुआ एज ए रेजिस्टेंस की तरह और यहाँ से मूवमेंट होगा सेम। सो CPR को मैंने राउंड में स्मॉल में दिखाया है, जस्ट इंटीमेशन के लिए है। आप CPR को यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। सो यही इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर इंडिकेटर स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस था। ये चेंजेस बहुत सारे मित्र यूज़ कर रहे हैं जो भी अपने बिजनेस के अंदर है। उन लोगों को थोड़ा सा बाय और सेल के सिग्नल को कंफर्म लेने में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए ये पूरा जोन का चेंजेस किया गया है। और उसके साथ में यहाँ पे मोमेंटम स्क्वीज का कैलकुलेशन और उसकी जो चीज़ है वो भी यहाँ पे चेंज की गई है। सो वो हिसाब से अब आप अपने ट्रेड ले सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका फ्यूचर बिजनेस जो है वो प्रॉफिटर रहेगा। स्मार्ट विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेंशन यही है कि हर एक स्टॉक मार्केट के बिजनेसमैन प्रॉफिटेबल रहने चाहिए, और उसके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम आपको साथ साथ में शेयर करते जाएंगे। आपके फीडबैक है वो हमें पहुंचा सकते हो और वो फीडबैक के ऊपर काम करके और अपनी बेहतर इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।